इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या किन का नाम आएगा। जैसे इसमें 4 फरीक था, इसमें 4 फरीक था, तो हम चारों का नाम लिखे या बाप दादा के नाम से बहुत सारे फॉर्म फिलअप होगा, ये मौजा बाइज होगा। रैयत में 4। जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि आपको पता होगा कि खुद से पंचनामा बंटवारा कैसे करना है, इसका वीडियो हमने बनाया था। और इस वीडियो में जो हमारे पास पंचनामा बंटवारा बना हुआ है, जो हमने बनाया था, या अगर आपके पास पहले से बना हुआ है, उसका इस बार जो सर्वे हो रहा है तो उसमें प्रपत्र 2 एवं वंशावली का जो फॉर्म होता है प्रपत्र 3(1), और उसके बाद वंशावली के आधार पे जो उत्तराधिकारी का दखल है उसका फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी आपको मिल सके। आपको बताते हैं कि ये जैसे हमारा पंचनामा बंटवारा है, इस पंचनामा बंटवारा में 4 फरीक है, जो कि पहला फरीक जगेसर, मनेसर, धनेसर और गणेश महतो है। तो इन चारों के नाम से फॉर्म फिलअप होगा। और ये अभी है कि ये पंचनामा बंटवारा किए हुए हैं, तो उसमें होता है कि अगर ये लोग का अलग अलग खाता खेसरा अलग अलग जगह पे दखल है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे किया है। ये अब जो सर्वे में फॉर्म भरेंगे वो एक साथ नहीं भरेंगे, मतलब इनका जो खाता खुलेगा वो अब एक साथ नहीं खुल के सबका अलग अलग नाम से खुलेगा। पहले क्या था कि ये इनके पापा के नाम से, मतलब कुल संपत्ति जो था वो पैतृक संपत्ति ये लिखा हुआ है। ये कुल संपत्ति 7 एकड़ 70 डिसमिल, मतलब 7 एकड़ जो ज़मीन था इनके पैतृक के नाम से था। तो इन लोगों ने क्या किया है कि अपना वंशावली के आधार पे पंचनामा बंटवारा किया है और सबका अलग अलग, मतलब प्रथम पक्ष जो है जगेसर महतो, इनका अब अलग रकबा मिला है, अलग खाता खेसरा जो इनके अंदर में है। दूसरा जो फरीक है मुनेसर महतो, इनका अलग मिला है। फिर उसी टाइप में तृतीय का मिला है और चतुर्थ का मिला है। तो अब जो इनका खाता खुलेगा वो सबका अलग अलग, मतलब या तो है कि ये आप पंचनामा बंटवारा लेके आप सीओ के पास जाके इनको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अलग अलग सबके नाम से पंचनामा बंटवारा के तहत सबका अलग अलग रसीद कट जाएगा। बट इस बार जो सर्वे है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दाखिल खारिज करके दें या आप अपने नाम से रसीद कटा के दें। तो बस आपको ये पंचनामा बंटवारा जो लिए हुए हैं ये आप बना के और साथ में प्रपत्र जो फॉर्म आता है सर्वे वाला उसको आप भर दीजिए, आपका खाता अलग अलग खुलेगा। तो चलिए, इसमें से जैसे 4 भाई है तो हम चारों का तो नहीं भर के दिखाएंगे, बट किसी एक का जो फर्स्ट वाला है उनका हम फॉर्म भर के दिखा देंगे कि उनका फॉर्म कैसे फिलअप होगा। तो चलिए हम भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 में जो राजस्व ग्राम है, थाना नंबर है, हल्का नंबर है और पुलिस थाना, ये जो आपका पूरा हेडिंग है वो ज़मीन का हेडिंग रहेगा। जहाँ पे आपका ज़मीन है उसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे राजस्व ग्राम है तो इसमें आप देख रहे हैं कि राजस्व ग्राम जो आपका मौजा है ये बहरावा है, मऊपुर है, कमरगड्ढा है, मतलब इसमें 3 मौजा का ज़मीन है। तो इस बार ये भी एक कन्फ्यूज़न होगा आपको कि जो तीनों मौजा का है वो हम एक साथ भरेंगे या अलग अलग भरेंगे। तो नहीं, आपको मौजा बहरावा जो है जिसका थाना नंबर 470 है उसको अलग सर्वे फॉर्म भरना है। फिर मऊपुर है उसका अलग सर्वे फॉर्म भरना है, कमरगड्ढा है उसका अलग सर्वे फॉर्म भरेगा। मतलब और डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि जैसे इसमें है कि 3 मौजा है तो इस जो वंशावली बनाया है जो पंचनामा बंटवारा है उसका आप 3 कॉपी बना लीजिएगा और तीनों कॉपी सर्वे का जो फॉर्म होता है उसके साथ में आप लगाइएगा। और ज़मीन का जो फॉर्म फिलअप होगा वो भी तीनों मौजा का अलग अलग होगा, क्योंकि जो आपका खतियान बनेगा, जो आपके सर्वेयर होंगे, हर एक मौजा के अलग अलग है। तो आपको सबसे पहले जो है एक मौजा का हम भरेंगे। सबसे पहला जो आपका है इसमें से किसी किसी केस में होगा क्या कि एक ही मौजा में आपका ज़मीन होगा। इस मौजा में इसमें हम समझाने के लिए 3 मौजा डाल दिए हैं ना, कि हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा मौजा में ज़मीन और उसका पंचनामा बंटवारा करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि 3 मौजा में। बट अगर आपको एक ही मौजा में आपका ज़मीन है तब तो एक ही फॉर्म फिलअप होगा और एक ही जगह हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए हैं कि बहरावा है तो इस वाले में हम जो खाता खेसरा होगा उसका सर्वे फॉर्म हम फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले जो राजस्व ग्राम है इसके में हम जो आपका मौजा का नाम है वो लिख देंगे। तो इसका मौजा का नाम जो है बहरावा है,
फिर उसके बाद थाना नंबर है, तो थाना नंबर इसका 470 है। ये सब काल्पनिक है, ये हमने मन से लिया है, इसका वास्तविक ऐसा नहीं है कि ये नाम वास्तविक है या थाना नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने सिर्फ काल्पनिक आप लोगों को समझाने के लिए डाल रखा है। हल्का नंबर अगर आपको पता है तो लिख लीजिएगा, नहीं पता है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। जैसा इसका मान के चलिए 10 नंबर हल्का है। फिर ये पुलिस थाना है, पुलिस थाना आपको अगर पता है तो लिख दीजिए यहाँ पे। अंचल जो होगा आपका वो अंचल लिख लीजिएगा। फिर आपका जो जिला है वो जिला लिख देना है यहाँ पे। अब आता है कि रैयत का नाम, सहिस्साधारों का नाम। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें क्या किन का नाम आएगा। जैसे इसमें 4 फरीक था, इसमें 4 फरीक था तो हम चारों का नाम लिखे या बाप दादा के नाम से। बहुत सारे रैयत का होता है क्या कि जिनका देहांत हो गया है, जिनका मृत्यु हो गया, उनका नाम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना है। सर्वे में जो जिंदा व्यक्ति है, जिनके नाम से भी खाता खुलना है, जिनके लिए आप 100 घोषणा भर के दे रहे हैं, उनका नाम होगा। इस केस में है कि अगर जैसे अभी हमने पंचनामा बंटवारा करा लिया तो अब हो गया कि नहीं हमको अलग अलग खाता खोलवाना है, तब तो इनका एक हिस्सेदार का यहाँ नाम आ जाएगा। नहीं, अगर ये बाप दादा के नाम से ही संपत्ति रहता और पंचनामा बंटवारा हम नहीं करते तो उस केस में होता कि जो वंशावली में जितने वंशज है, जैसे हमने यहाँ वंशावली बनाया था तो इसमें कितने वंशज थे, 1 2 3 4, 4 वंशज है ना, तो इस चारों का नाम यहाँ आ जाएगा। अगर पंचनामा बंटवारा हम अगर नहीं कराते हैं तो इसमें चारों वंशज का नाम आ जाएगा। बट हमने यहाँ पे क्या किया है कि पंचनामा बंटवारा कर लिया है, तो अब क्या होगा कि अब जो खाता खुलेगा जगेश्वर महतो का अलग खुलेगा, मुनेश्वर महतो का अलग खुलेगा, धनेश्वर महतो का अलग खुलेगा और गणेश महतो का अलग खुलेगा। और फॉर्म भी जो फिलअप होगा वो सबका अलग अलग, मतलब एक सेट इनका बनेगा, एक सेट इनका बनेगा, एक सेट इनका बनेगा और एक सेट इनका बनेगा। और उसमें भी है कि मौजा, एक मौजा का होगा तो एक सेट एक मौजा का बनेगा। इनका होगा कि इस पंचनामा बंटवारा में हमने क्या किया है कि 3 मौजा दिखाया है हमने यहाँ पे 3, तो एक आदमी का 3 सेट बनेगा। जितना मौजा होगा उतना आपको एक सेट होगा और हर एक मौजा में आपको उसका जो सर्वे अमीन होंगे उनके पास जमा करना होगा। तो चलिए हम आज एक यहाँ पे जो हम बहरावा मौजा लिए हैं उसका हम कर रहे हैं। और इसमें सबसे एक जो कोई भी फरीक ले लीजिए आप, इसमें से मान के चलिए पहला फरीक ये जगेश्वर महतो है, तो हम इनका नाम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ हम जगेश्वर महतो लिख देंगे। फिर इनका जो पिताजी होगा, इनके पिताजी का नाम लिख देंगे। इनके पिताजी का नाम है देवी महतो। तो इनका देहांत हो गया है तो स्वर्गीय लगा देंगे देवी। अब है अस्थाई पता। अस्थाई पता में आपके जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा खुद का वो हम लिख देंगे। जो आपके आधार कार्ड पे खुद का एड्रेस होगा वो हम लिख देंगे। हाँ, कुछ केस में होगा कि कोई बाहर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, मुंबई रह रहे हैं, उनका वहाँ का एड्रेस हो गया है तो उनका एड्रेस नहीं लिखना है। वो आपको जहाँ आपका घर पड़ता है उसका एड्रेस लिख लीजिएगा यहाँ पे। और ये ऊपर वाला जो है ये ज़मीन का एड्रेस है, जहाँ राजस्व ग्राम लग जाएगा वो ज़मीन का एड्रेस हो गया और जहाँ अपना अस्थाई पता है वो अपना एड्रेस हो गया। तो अस्थाई पता में जो होता है आप ग्राम लिख लीजिएगा, पोस्ट लिख लीजिएगा, थाना, जिला, पिन कोड और आपका जो जाति है वो यहाँ लिख देना है। ये आप अपने हिसाब से जो आपका होगा वो लिख देना है यहाँ पे और आपका जो जाति है वो लिख देना। ठीक, अब आता है यहाँ पे खाता। तो इसमें जो आपने पंचनामा बंटवारा किया है तो उसमें आपने कौन सा खाता आपको हिस्सा मिला है। तो सबसे पहला वाले को देखिए, प्रथम पक्ष। प्रथम पक्ष में जो आपका हिस्सा है, कभी भी होता है कि पंचनामा बंटवारा में 2-3 केस होता है कि एक केस होता है कि जो कुल संपत्ति है उसमें हम लोग हर एक खेसरा में बराबर बराबर लेते हैं, चाहे वो 2 डिसमिल बने या 1 डिसमिल बने। और कुछ केस में होता है कि लोग खेसरा वाइज कर लेते हैं कि एक खेसरा तुम ले लो, एक खेसरा हम ले लेंगे, एक खेसरा में ये चला जाएगा। तो यहाँ पे है कि हम लोगों ने क्या किया था कि 4 एकड़ है
पहला 14 में और 18 है इतना, तो मतलब हर एक खेसरा में सबको बराबर बराबर हिस्सा दिए हैं। तो इसमें करेंगे कि हमारा जितना खेसरा होगा उसको हम बराबर बराबर भरेंगे। अगर आप प्रत्येक खेसरा वाइज किए रहते तो आप खेसरा का जितना आपका हो रहा है वो भरते। तो हम अभी भर रहे हैं एक ही मौजा का, हम भर रहे हैं बहरावा का। तो इसका जो खाता है वो 470 है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 470, ठीक है। उसके बाद है कि इसका खेसरा नंबर 7 है, तो इसका हम 7 है। ज़मीन जो है इनका हिस्सा 1 एकड़ हुआ है, क्योंकि टोटल रकबा जो है इसमें 4 एकड़ है और 4 भाई है, तो 1 एकड़ इनका हिस्सा होता है। तो ये हम 1 एकड़ लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका चौहद्दी आता है। तो चौहद्दी जो आपको 4 भाई है, तो चारों तो कोई एक पूरब में होगा, कोई उत्तर में होगा, कोई दक्षिण में होगा। तो उनका जो चौहद्दी प्रजेंट का होगा वो हम लिख देंगे। उत्तर में जो आपका होगा वो लिख लेंगे यहाँ पे, दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में। तो ये हमारा प्रजेंट का चौहद्दी हो गया। किस्म है कि अगर आपका खेती होता है, कृषि हो रहा है, तो यह हम कृषि लिख देंगे। आवासीय है तो आवासीय लिख देना है। परती है परती, बागवानी है बागवानी, जो भी आपका किस्म है, जो चीज़ वहाँ पे होता है जो प्रजेंट में है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। शेष छोड़कर लगान नहीं होगा इसमें। फिर जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या जो आपका है, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जमाबंदी 1018, वो हम यहाँ पे लिख देंगे जमाबंदी। जिसका जमाबंदी अवेलेबल नहीं है उसको हम खाली छोड़ देंगे। अब है कि भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, ये चीज़ें हैं कि ज़मीन जो है हम लोगों को किस एवज में और कहाँ से मिला है। तो ये जो ज़मीन है ये तो बाप दादा के नाम से संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है। तो उसका क्या हुआ कि हम उनके वारिस हैं, इसीलिए हमको ज़मीन मिला है, मतलब हमको उत्तराधिकार में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम उत्तराधिकार लिख देंगे। अभियुक्ति में कुछ नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई वाद विवाद होता है उसके लिए ये कॉलम बनाया गया है, और ना कोई दिक्कत नहीं, इसको हम खाली छोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रपत्र 2 है। और उसके नीचे है कि आप जहाँ से भर रहे हैं वो लिख दीजिएगा, आप जहाँ आपका घर पड़ता है। फिर तिथि, जिस तिथि में आप जमा कर रहे हैं उसका हम लिख देंगे। फिर है रैयत का हस्ताक्षर, जो ये जगेश्वर महतो है उनका यहाँ साइन या अंगूठे का निशान हो जाएगा। फिर है मोबाइल नंबर, अब 10 अंक का जो मोबाइल नंबर होता है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। फिर है आधार संख्या, ये आधार संख्या आप अपना डालिए। ये चीज़ करने के बाद ये हमारा प्रपत्र 2 जो है फॉर्म फिलअप तैयार हो गया है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, जैसे एक मौजा का हम ये भरे हैं, अब इसमें क्या है कि 3 मौजा है, तो हम 3 मौजा का ऐसे ही फॉर्म भरेंगे सेम टू सेम। बस उसमें क्या होगा कि खाता खेसरा अलग अलग हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम भरेंगे वंशावली का फॉर्म। वंशावली इसीलिए लगेगा क्योंकि आप इसके साथ में वंशवृक्ष दे रहे हैं। आप अपने नाम से अगर जमाबंदी कायम करा लिए होते, आपके नाम से रसीद कट रहा होता, तब तो सिर्फ आपको ये भरना है। बहुत सारे केस में होंगे क्या कि लोग पंचनामा बंटवारा कर लिए होंगे और अपने अपने नाम से जमाबंदी कायम करा लिए हैं, खुद के नाम से, जगेश्वर महतो के नाम से रसीद कट रहा है, तो आप सिर्फ प्रपत्र 2 फॉर्म फिलअप करना है बस। बट ये है कि हम लोगों ने अभी सिर्फ ये आवेदन ही किया है, एक तरह से पंचनामा बंटवारा आवेदन ही हुआ मोटेशन के लिए, तो हम लोगों ने अभी किया ही है। ये हमारा अभी दाखिल खारिज या अपने नाम से नहीं हुआ है। तो हम ऐसे करेंगे कि इसमें वंशावली का भी फॉर्म जो होता है सर्वे का प्रपत्र 3 एक, वो हम करेंगे और इसके साथ में हम वंशवृक्ष भी लगाएंगे। तो वंशवृक्ष तो हमारा ऑलरेडी पहले से जो बना हुआ है उसी का फोटोकॉपी सब आदमी, जैसे जितना मौजा है होगा, आपको 3 मौजा का है और इसमें 4 फरीक है, तो 4 तिया 12 सेट बनेगा। तो इसका फ़ोटो स्टेट आप हर एक में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम वंशावली कैसे भरेंगे। तो वंशावली में है कि जो आपका अंचल है वो लिखेंगे, जिला है वो लिखेंगे। तो अंचल जो आपका है यहाँ लिख देंगे हम, जिला जो है वो लिख देंगे हम। अब आता है कि यहाँ इसमें लिखना है कि जिनके नाम से आप स्वघोषणा भर रहे हैं, जो जीवित व्यक्ति है, जैसे ये जगेश्वर महतो है तो इन्हीं का नाम यहाँ पर आएगा। ये सीढ़ी में जगेश्वर महतो के नाम आएगा।
हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें भी आपको चारों भाई को नहीं दर्शाना है, ये सिर्फ आप खुद के लिए दे रहे हैं और अलग अलग करने के लिए खुद के नाम से आप सर्वे करने के लिए दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ जगेश्वर महतो का नाम आएगा। ये पुत्र किनके हैं, इनके पिताजी का जो नाम है क्या है, स्वर्गीय देवी महतो, तो इसमें हम स्वर्गीय देवी महतो लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब खाली रह जाएगा। आपका जो है निवासी, जो निवासी आपका स्थान है वो हम लिख देंगे एड्रेस में, जो आधार कार्ड में है, जो आपका गांव है उसका लिखा जाएगा। पुलिस थाना होगा वो लिख देंगे हम। अंचल में आपका बनमनखी लिखा हुआ था वो हम लिख देंगे। जिला आपका जो होगा वो लिख देंगे हम। आपका जो जाति है वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर है कि जिसका विवरण आवेदन के साथ प्रपत्र 2 में अंकित है, मतलब जमाबंदी जो कायम है वो किनके नाम से जमाबंदी कायम है, तो हम लोग पंचनामा जो बंटवारा किए हैं वो देखेंगे कि कुल संपत्ति जो था वो किनके नाम से था, उनके पैतृक के नाम से था। इनका जो जमाबंदी कायम है तो हम बहड़ावा मौजा का भर रहे हैं, तो हमारा जमाबंदी जो कायम था वो 1018 था, और एक जो मऊपुर है वो 183 था, और एक कमरा गड्ढा जो है वो आपका 170 था। ये जाति भरने के बाद इसमें लिखा है कि भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, मतलब जमाबंदी जिनके नाम से रजिस्टर 2 में नाम अंकित है उनका यहाँ नाम लिखना है। तो जो हम लोगों ने पंचनामा बंटवारा किया था वो किनके नाम से था, ये देवी महतो के नाम से जमाबंदी कायम था, तो ये हम देवी महतो जी का यहाँ नाम लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा देवी महतो। अब है कि देवी महतो के पिता का नाम, यहाँ पे देवी महतो के पिता का नाम लिखेंगे। तो देवी महतो का जो केवाला था या खतियान था उनमें लिखा होता है कि वल्द, मतलब इनके पिता का नाम मोहित महतो था। ठीक है, तो मोहित महतो हम यहाँ पे लिख देंगे इनका, मोहित महतो। फिर उसी में ग्राम जो आपका होगा वो लिखा जाएगा इनका। राजस्व ग्राम जहां आप ज़मीन के लिए भर रहे हैं उस राजस्व ग्राम का लिखा जाएगा, जैसे हम ये भर रहे थे बहड़ावा का। उसके बाद इसका जो अंचल होगा वो हम भर देंगे यहाँ पे। जमाबंदी क्रमांक संख्या जो आपका प्रपत्र 2 में आप लिखे हैं 1018 वो हम डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद है कि खतियान में अंकित खाता, अगर केवाला रहता तो हम केवाला लिखते हैं, खतियान है तो खतियान है। ये हमारा क्या है, पंचनामा बंटवारा है। ठीक है, तो हम पंचनामा पब्लिक में अंकित खाता आपका जो है, आप खाता जो अप्लाई कर रहे हैं एक मौजा का कर रहे हैं वो हम एक खाता 470 है वो लिख देंगे यहाँ पे। आपका जो खेसरा है वो प्रपत्र 2 में जो आप भरे हैं 7 वो हम 7 लिख देंगे। जो आपका रकबा है 1 एकड़ वो लिख देंगे हम। उसके बाद लगान में कुछ नहीं, ये उत्तराधिकार और बंटवारा के आधार पे हम लोग हित अर्जित कर रहे हैं। इसके साथ में है कि वंशावली और वंशवृक्ष लगाना है। आपका मूल खतियान, जो मूल खतियान था उनके नाम से, तो जैसे हमारा मूल खतियान किन के नाम से था, ये देवी महतो के नाम से है, तो हम उन्हीं का वंशवृक्ष बना के लगाएंगे। ये चीज़ करने के बाद इसमें अब एक साइन हो जाएगा, तो इसमें जो जागेश्वर महतो है उनका यहाँ पे साइन हो जाएगा। साइन होने के बाद अब जो है कि वंशावली के आधार पे प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल, इसमें है कि प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल लिखना है। इस समय फॉर्म में हम क्या किए थे कि पहला ही जिक्र कर रहे थे, पहले जो जिनके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं का जिक्र कर रहे थे। बट इसमें अब क्या है कि अगर जितने फरीक है, 4 फरीक है तो चारों का नाम होगा, और इसी का कुछ भी नहीं करना है आपको। एक फॉर्म फिलअप करके इसका फ़ोटो स्टेट करके हर एक में ये कॉमन रहेगा, क्योंकि हमारा जो दखल है वो जितने भी फरीक हैं उन्हीं का सबका नाम आ जाएगा, और सबका नाम लिखाने के बाद उनका पिता का नाम, अस्थाई पता और कौन कौन खाता खेसरा में। बट ये है कि ये जो फॉर्म फिलअप होगा ये मौजा बाइज होगा। रैयत में 4 भाई है तो चारों का नाम आएगा, अस्थाई पता पिता का नाम कॉमन रहेगा, लेकिन खाता जो रहेगा वो एक ही मौजा का रहेगा। ऐसा नहीं कि ये 3 मौजा का है, जैसे इसमें हमने क्या दिखाया है कि ये 3 मौजा का है, तो हम एक ही मौजा का बट चारों भाई को हम दखल दिखाएंगे। सबसे ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा लोग गलती कर रहे हैं कि इसमें
जैसे हमारा एक मौजा में है तो 10 है 20 है, जितना भी खाता है वो हम दिखा रहे हैं। बट अगर एक ही केवाला है, एक ही खतियान है, खतियान में तो नहीं, मतलब केवाला और पंचनामा बंटवारा में, कि अगर 2-3 मौजा का है तो वो सब इसी में डाल दे रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसमें मौजा वाइज फॉर्म भरना है और मौजा वाइज डिटेल देना है। तो हम जो इस बार कर रहे हैं वो हम बहरावा का कर रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ बहरावा को पहले हम खाता खेसरा ही भर लेते हैं। जो हमारा खाता खेसरा था ये सामने में है 470, तो इसका हम 470 डाल देते हैं। और खेसरा जो हमारा है 7 है, और रकबा जो मिला हुआ है वो 1 एकड़ मिला है। ठीक है। और जमाबंदी जो संख्या है वो आपका जो होगा वो हम लिख लेंगे। और चौहद्दी में, चौहद्दी का जगह है नहीं, मॉडिफाई करवा लीजिएगा इस फॉर्म को ताकि उसमें चौहद्दी अट सके। तो इसमें हमारा उत्तर दक्षिण, कम से कम कॉमन करना है कि 2 चीज़ें ज़रूर लिख लीजिएगा आप, उत्तर दक्षिण जो भी है सो आपका। और इसके बाद है अस्थाई पता। अस्थाई पता में जो आपका ग्राम होगा, पोस्ट होगा, थाना, जिला, पिन कोड, ये आपका तो कॉमन ही होगा सबका। जितने आपके फरीक होंगे सबका एक ही एड्रेस होगा, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। पिता का नाम एक ही होगा जो कि स्वर्गीय देवी महतो है। अब है कि रैयत का नाम। तो रैयत का जो नाम है आपका, ये आपका जो पंचनामा बंटवारा किए हैं, जो पंचनामा बंटवारा किए हैं, तो इसमें जगेसर, मुनेसर, धनेसर और गणेश महतो, मतलब 4 फरीक है। तो इसमें चारों फरीक का नाम आ जाएगा। तो यहाँ हमने चारों भाई का नाम यहाँ दर्ज कर दिया है। एक जगेसर महतो, मुनेसर महतो, धनेसर महतो और गणेश महतो। इनका पिता के नाम हो गया, इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। अस्थाई पता जो आपका होगा, एक मौजा का जो आपका खाता खेसरा होगा, जो रकबा होगा वो लिखा जाएगा। और आपका जो खाता खेसरा है वो अगर एक मौजा में एक ही है तब तो वो कॉमन हो जाएगा, 470 लिखा जाएगा। बट हो सकता है कि मुनेसर महतो अगर हम खेसरा वाइज किए हैं और इनको कोई दूसरा खाता खेसरा मिला है तो वो यहाँ पे हम दर्शाएंगे। उनका जो रकबा होगा वो दर्शाएंगे, उनका जो चौहद्दी होगा, उनका जो जमाबंदी संख्या होगा वो। बट ये करना है कि एक ही मौजा का हो, जो मौजा का हम फॉर्म भर रहे हैं उसी मौजा का होना चाहिए। तो इसमें क्या किए हम, जो पंचनामा बंटवारा किए हैं इसमें सबको हम लोग बराबर बराबर हर एक खाता खेसरा में दिए थे। तो इनका हमारा कॉमन हो जाएगा ये चारों आदमी का। और खेसरा नंबर जो 7 था, यहाँ तक कि ज़मीन का जो रकबा था वो भी हमारा सेम ही हो जाएगा। अगर आपका इसमें चौहद्दी नहीं अटता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रपत्र इसमें भर रहे हैं इसमें ऑलरेडी हमारे लिए चौहद्दी के लिए काफ़ी जगह है, तो हम चौहद्दी इसमें भी दर्शा दिए हैं। तो ये जो हमारा प्रपत्र 2 है वो, फिर जो हमारा वंशावली है प्रपत्र 3 एक शो हो गया। तो इसके साथ में अब हम सर्वे का मेरा फॉर्म भर के कंप्लीट है, और यहाँ तक कि पंचनामा बंटवारा जो है वो भी हमारा कंप्लीट है। तो अब इसको हम सेट कैसे बनाएंगे, सबसे पहला जो हमारा प्रपत्र 2 है उसको ऊपर रख लेंगे। उसके बाद जो वंशावली का 2 पार्ट है उसको हम नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा पंचनामा बंटवारा हुआ था तो ये इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रह जाएगा। ये पंचनामा बंटवारा का जो आपका 3 पृष्ठ का बना हुआ है वो लग जाएगा। फिर जो वंशवृक्ष बना था वो हमारा वंशवृक्ष रह जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। और जो हमारे पिताजी के नाम से डॉक्यूमेंट्स था उसका अगर आपके पास कोई है, रसीद है, खतियान का कॉपी है या केवाला है, तो उसका आपको जीरोक्स लगा देना है इसके साथ में। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। और अब आता है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ ये जो जगेसर महतो है इनका क्या लगाना है। इनका अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाइए इसके साथ में, और वो ऐसे करके ये हमारा एक सेट फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा जो सर्वे का फॉर्म है वो बिल्कुल कंप्लीट है। इसको पिनअप कीजिए, आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों जाके जमा कर सकते हैं। इसमें आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, तो जब भी आप जाएं उसका एक ऊपर वाला जो कॉपी है उसका जीरोक्स करा के जो आपके सर्वे कर्मी होंगे वो आपके साइन डेट के साथ में आपको एक रिसीविंग दे देंगे।
तो आशा करते हैं कि इस वाले वीडियो में आपको पंचनामा बंटवारा के तहत आप सर्वे फॉर्म कैसे भरेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सब क्लियर हो गया है। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ मन में डाउट हो या कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई करूँ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।